Hello, dear all students. I'm Dolly Rana from Navjyoti Global School मोला. आज हम आपकी इंग्लिश की सेकेंड बुक का 10th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं एंड दिस इज़ योर लास्ट चैप्टर एन एलियन हैंड. एलियन किसको कहते हैं? सबसे पहले हम ये जानते हैं, एलियन उनको कहते हैं जो हमारी पृथ्वी के नहीं हैं, मतलब जो हमारी दुनिया के नहीं हैं. तो अब देखते हैं कि एन एलियन हैंड में क्या होता है. बिफोर यू रीड, okay, let's begin the chapter. Tillu, how often have you been told not to go that way? But why does Daddy go there every day? Because that his job, Tillu. टिल्लू, हाउ ऑफ्टन हैव यू बीन टोल्ड नॉट टू गो दैट वे? आपने कितनी बार मुझे मना किया है उस रास्ते से जाने के लिए. बट वाई डज डैडी गो देयर एवरी डे? पर वहाँ पापा हर दिन क्यों जाते हैं? बिकॉज दैट इज़ हिज जॉब. टिल्लू, अब उनको उत्तर मिलता है कि क्योंकि ये उनकी जॉब है, उन्हें वहाँ जाने होगा. दैट वे वॉज एन अंडरग्राउंड पैसेज. ये जो रास्ता था वो ज़मीन के अंदर का रास्ता था. अंडरग्राउंड मतलब ज़मीन के अंदर का. टिल्लूज फादर वेंट एवरी डे फॉर वर्क अलॉन्ग दैट पैसेज. अब वो जो टिल्लो के पापा थे उस पैसेज के थ्रू रोज़ अकेले जाते थे. एंड एवरी डे ही केम बैक फ्रॉम दैट डायरेक्शन, और आते भी उसी तरफ से थे. वर्ट ले एट द एंड ऑफ द फॉरबिटन रोड. Not only Tillu but a great majority of the community would have liked to know. सिर्फ टिल्लू ही नहीं, और लोग भी, और कम्युनिटी के और लोग भी जानना चाहते थे कि वो इसी जगह से क्यों आते हैं और इसी जगह से क्यों जाते हैं. टिल्लूज फादर, अब जो टिल्लू के पापा हैं, वॉज वन ऑफ द सेलेक्ट फ्यू परमिटेड टू गो दैट वे. क्योंकि जो टिल्लू के पापा हैं सिर्फ वही सेलेक्ट हुए हैं उस रास्ते से जाने के लिए. The above conversation invariably took place between टिल्लू and his mother. ये सारी कन्वर्सेशन किसके बीच हो रही है? टिल्लू और उसकी मम्मी के बीच हो रही है. Whenever he insisted on following his father, जब वो जिद करता है कि वो अपने पापा के जैसा ही करेगा. Today, however, was different. और आज का दिन भी और दिनों की तरह अलग नहीं था. टिल्लू's father was enjoying a siesta at home. अब जो टिल्लू के पापा थे वो सिएस्टा घर में एंजॉय कर रहे थे. टिल्लू मैनेज टू गेट होल्ड ऑफ हिज सिक्योरिटी कार्ड. अब टिल्लू उनका जो सिक्योरिटी कार्ड था उसको पकड़ता है. इवेडिंग हिज वॉचफुल मदर्स आई, और फिर वो अपनी माँ की आंखों में देखता है. टिल्लू मेड हिज वे टू द फॉरबिटन पैसेज. अब वो जो टिल्लू होता है वो अपना रास्ता उसी फॉरबिटन पैसेज की तरफ को बनाता है. अब मेटल डोर बैड हिज एंट्री. अब उसकी एंट्री एक मेटल डोर में होती है. बट टिल्लो हैड वॉच्ड हिज फादर स्लिप द मैजिक कार्ड इनटू द स्लॉट. पर टिल्लो ने देखा था कि उसके पापा जो वो मैजिक कार्ड था, जादुई कार्ड था, उसको उस स्लॉट में डालते थे. ही डिड द सेम, उसने वैसे ही किया. एंड द डोर ओपन नॉइलेसली. अब जब उसने वो जादुई कार्ड उसके अंदर डाला तो उसके बाद दरवाज़ा खुल गया. मतलब उसमें कोई आवाज़ नहीं थी लेकिन दरवाज़ा खुल गया. अ वेल लिट पैसेज सीम टू बेकन हिम, स्नैचिंग द कार्ड विच हैड कम आउट ऑफ अनदर स्लॉट इन द वॉल. अब क्या होती है, वहाँ से एक कार्ड और आती है दीवार से. टिल्लू स्टार्टेड हिज मार्च अलॉन्ग अ जेंटल अपवर्ड slope for the passage led from the underground habitat the surface of the planet. अब क्या होता है, टिल्लू उसमें बैठ के चल देता है. टिल्लू लुक्ड फॉरवर्ड टू सीइंग द सन. अब टिल्लू क्या होता है, सूरज को देखता है. इफ़ इट वॉज डे टाइम, अगर ये दिन होता है तो. और द स्टार्स इफ इट वॉज नाइट, और तारे देखता है अगर ये रात होती तो. अबाउट विच ही हैड हियर्ड एंड रीड सो मच, जिसके बारे में उसने बहुत सारा पढ़ा था. बट अल्लास दैट वॉजंट बी, पर ऐसा नहीं हुआ. टिल्लो हैड अंडर एस्टिमेट द सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स. इनविजिबल mechanical devices had already detected and photographed the small इंस्ट्रक्टर. अब क्या होता है, जो वहाँ की सारी चीज़ें होती हैं, जो मतलब सारी मैकेनिकल चीज़ें होती हैं, वो क्या करती हैं, उस छोटे से स्मॉल इंट्रूडर जो वहाँ पे आया था उसको देख देती है. सेंड हिज पिक्चर टू द सेंट्रल. अब उसकी फ़ोटोज़ भेज देते हैं सेंट्रल ब्यूरो. अब सेंट्रल ब्यूरो में उसकी फ़ोटोज़ चली जाती हैं. वेयर इट वॉज थ्रोली चेकड, जहाँ पे ये सारा देखा जाता है. एंड बिफोर ही हैड एडवांस्ड 10 पैसेज स्ट्रॉन्ग हैंड फेल हैविली ऑन हिज शोल्डर. और उतने में ही उसके कंधों पे एक हाथ रखते हैं. जेंटली बट फर्मली ही वॉज escorted by the security staff.
अब उसके कंधों पे हाथ रखते हैं और वो कौन होते हैं? सिक्योरिटी स्टाफ होते हैं। बैक होम टू एन एंशियस एंड एग्री मदर, अब उसको क्या कहते हैं, वापस घर ले जाते हैं। अब जो माँ होती है बहुत गुस्सा होती है। वाइल ही वॉज बींग स्कोल्डेड हर रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम एन अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर। लेट मी एक्सप्लेन टू हिम डार्लिंग, सेड हिज फादर हु हैड जस्ट गॉट अप। उसके पापा बोलते हैं कि डार्लिंग मुझे ये समझाने दो। इफ़ ही इज़ प्रॉबली प्रीफेड, अगर वो ये समझेगा, ही विल नॉट डू सच थिंग अगेन, वो इस चीज़ को दोबारा नहीं करेगा। ही स्टार्टेड टू एक्सप्लेन, अब वो उसको समझाना शुरू करते हैं। लिसन टिल्लो, सुनो टिल्लो, आई वर्क ऑन अ सरफेस वेयर एन ऑर्डिनरी पर्सन कैन नॉट सर्वाइव। मैं ऐसी जगह काम करता हूँ, मतलब एक ऐसी सरफेस में काम करती हूँ, एक ऐसी जगह पर काम करता हूँ जहाँ पे कोई भी और इंसान नहीं जी सकता। बिकॉज द एयर इज़ टू थिन टू ब्रीथ, तो वो वहाँ पे क्या है, जो हवा है वो बहुत ही कम है। वेयर द टेम्परेचर इज सो लो, और जहाँ पे टेम्परेचर भी क्या है, बहुत कम है। दैट यू वुड फ्रीज टू डेथ, जहाँ पे तुम मर सकते हो। बट डैडी हाउ डू यू मैनेज टू सर्वाइव, पर डैडी आप कैसे रहते हैं वहाँ पे? बिकॉज आई गो वेल इक्विपमेंट, वो बोलते हैं कि मैं अच्छे इक्विपमेंट में जाता हूँ। इन ए स्पेशल सूट विथ अ रिजर्वेयर ऑफ ऑक्सीजन, मैं एक ऑक्सीजन के सूट में जाता हूँ। आई कैन कीप वार्म, मैं गर्म रह सकता हूँ। एंड माई बूट्स आर स्पेशली डिज़ाइन टू मेक इट ईजी टू मी टू वॉक ऑन द सरफेस, और मुझे उस जगह में चलने के लिए मेरे लिए अलग से जूते बने हैं जो कि मुझे आसानी करते हैं वहाँ पे चलने के लिए। व्हाट्स मोर आई हैव बीन ट्रेन टू सर्वाइव एंड वर्क ऑन द सरफेस, और मैंने इस चीज़ की ट्रेनिंग भी ली है। देयर वॉज अ टाइम व्हेन अवर फोर फादर्स लिव्ड ऑन द सरफेस क्वाइट नेचुरली, एक टाइम था जब हमारे फोर फादर्स मतलब हमारे बुजुर्ग वहाँ रहते थे। इंडीड दे डिड सो फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स, ये बहुत पुराने सालों की बात है। बट टाइम चेंज, पर अब समय बदल चुका है। द वेरी सन, अब जो सन है, विच हैड प्रोवाइडेड अस द सनटेंसेस टर्न्ड हॉस्टाइल, अब क्या हो गया है, जो सूरज हमें सनस्टेंस देता है वो क्या हो गया, बहुत ही गर्म हो गया। इट चेंज ओनली स्लाइटली, ये धीरे धीरे बदल गया है। बट द चेंज वॉज सफिशियंट टू अपसेट द बैलेंस ऑफ नेचर ऑन दिस प्लेनेट, पर जो यहाँ पे बदलाव आया है वो क्या है, वो उदास करता है इस प्रकृति के जो जो बैलेंस होता है, इसको सही से बनाए रखने में ये हमारी पृथ्वी में इसको थोड़ा कम मदद करता है। फर्स्ट द बर्ड बिकेम एक्सटिंक्ट, पहले चुनिया मरी। द एनिमल फॉलोड, फिर वैसे ही जानवर भी। द फिश कुडंट बियर इन एनीमोर आइदर, और वहाँ पे मछली भी नहीं रह सकती। वी मैनेज टू सर्वाइव ओनली बिकॉज आवर सुपीरियर टेक्नोलॉजी, हम वहाँ पे सिर्फ इसलिए रह सकते हैं सिर्फ अपनी अच्छी टेक्नोलॉजी की वजह से। बट वी वेर फोर्स टू लीव अंडरग्राउंड अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन, पर हम मजबूर हैं अंडरग्राउंड मतलब ज़मीन के अंदर रहने के लिए। क्यों? कुछ आर्टिफिशियल, कुछ बनावटी कंडीशंस के लिए। थैंक्स टू सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी जो सूरज से मिलती है उसे कहते हैं सोलर एनर्जी, जो कि सूरज से हमें मिलती है। वी कैन जनरेट सफिशिएंट पावर टू मेक अवर लाइफ कंफर्टेबल, जिससे हमें अपनी ज़िंदगी आराम से जीने का मतलब वो मिलती है, ताकत मिलती है। बट द मशीन्स विच मेक दिस पॉसिबल, पर जिन मशीनों ने ये पॉसिबल किया है, मस्ट ऑलवेज बी इन गुड वर्किंग कंडीशन, पर वो मशीनें हमेशा अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए कि ताकि वो अच्छे से काम कर सके। सम ऑफ देम आर ऑन द सरफेस, कुछ वो सरफेस में है। आई बिलोंग टू द टीम हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं एक ऐसी टीम में हूँ जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस कीप टू वॉच ऑन देम, कि उसको देखे, एंड टू सर्वाइव देम, और सर्विस देम, और उनकी सर्विस करते रहे। डैडी कैन आई ज्वाइन द टीम व्हेन आई ग्रो अप, वो बोलता है कि पापा जब मैं बड़ा हो जाऊँगा क्या मैं वो टीम ज्वाइन कर सकता हूँ? ऑफकोर्स इफ़ यू वॉन्ट टू, सेड हिज फादर, उसके पापा बोलते हैं ज़रूर अगर तुम करना चाहो तो। बट फॉर दैट यू मस्ट बी अ गुड बॉय, पर उससे पहले तुम्हें एक अच्छा लड़का बनना होगा। एंड डू एज योर पेरेंट्स टेल यू, और वैसा करना होगा जैसे तुम्हारे माता पिता कहते हैं। हिज मदर हैड एज यूजुअल द लास्ट वर्ड, और ऐसे ही उसके माँ के भी आखिरी वर्ड्स थे। नेक्स्ट डे व्हेन टिल्लूज फादर वेंट टू वर्क, दूसरे दिन जब टिल्लू के पापा अपने काम पे जाते हैं, ही फाउंड द कंट्रोल रूम फुल ऑफ एक्साइटमेंट, अब जो कंट्रोल रूम था वो बहुत ही एक्साइटमेंट से भरा था। पीपल वेर क्राउडेड राउंड द बिग टीवी स्क्रीन, अब जो लोग थे वो टीवी स्क्रीन पे थे। ही इट शोड अ डॉट इन एन अदरवाइज क्लीन बैकग्राउंड, अब ये बहुत ही साफ बैकग्राउंड भी दिख रहा था। इट इज़ंट अ स्टार, क्या ये कोई स्टार नहीं है? फॉर इट चेंजिंग इट पोजिशंस, अब उसकी पोजीशन चेंज होगी। अवर कंप्यूटर हैज़ गिवन अ ट्रेजेक्टरी फॉर दिस थिंग, इट्स हाइडिंग टुवर्ड्स अस द सुपरवाइजर ऑफ द
लास्ट शिफ्ट एक्सप्लेन, अब जो सुपरवाइजर है वहाँ का वो एक्सप्लेन करता है स्पेस क्राफ्ट कि एक स्पेस क्राफ्ट। टिल्लूज फादर आस्क, उसके पापा पूछते हैं बाय नाउ ही वॉज ज्वाइंड बाय हिज टीममेट्स ऑन द न्यू शिफ्ट, सो वी थिंक बट इट नीड टू वॉचिंग, कि हमें ये देखना होगा। स्पेस क्राफ्ट मतलब एक अंतरिक्ष यान। वेयर फ्रॉम, कहाँ से? द सोलर सिस्टम वॉजंट नोन टू हैव एनी लाइफ एनीवेयर एल्स एक्सेप्ट ऑन देयर प्लानट, की उनकी पृथ्वी में और कोई मतलब कोई भी लाइफ मतलब वहाँ पे नहीं है। टिल्लोस फादर रिकॉल्ड द एंशियंट डेज रिकॉर्डेड इन द अचीव्स एट द सेंट्रल ब्यूरो व्हेन देयर ancestors had well developed space program and had searched the solar system with manned and unmanned spacecraft and found that दे वेर इंडीड अलोन। अब क्या होता है, जब दूसरे दिन उसके पापा दूसरी मॉर्निंग पे जाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि स्पेस क्राफ्ट देखते हैं। अब वो सोचते हैं ये यहाँ कैसे आया, यहाँ पे कैसे कोई लाइफ वगैरह हो सकती है। देन उसके बाद सेंट्रल ब्यूरो से वहाँ से वो जो वहाँ के रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं वो चेक करते हैं। देन उसके बाद वो ये देखते हैं कि वो लोग उस स्पेस में अकेले हैं। नाउ इन द डेज ऑफ एनर्जी शॉर्टेज एंड अंडरग्राउंड लाइफ दे हैड नो स्पेस प्रोग्राम। अब क्या हुआ था, उन दिनों थोड़ी जो एनर्जी थी, जो ताकत थी, उसमें थोड़ी कमी थी, और जो अंडरग्राउंड लाइफ थी उसमें दे हैड नो स्पेस प्रोग्राम। अब उनका स्पेस में जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था। दे कुड ओनली वॉच इम्पोर्टेंटली फ्रॉम देयर वेंटेज पॉइंट। अब जो उनका वेंटेज पॉइंट था, वेंटेज पॉइंट होता है, अगर इसमें दी है मीनिंग तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ। सो इसमें तो दिया नहीं है, बट उनका जो एक वेंटेज पॉइंट होता है मतलब कि जहाँ पे वो लोग रुके होंगे, जहाँ पे वो रुकते होंगे, वहां से वो उन्होंने क्या देखा था, सॉरी लाइन मिस हो गई। तो जो वो उसके पापा थे वो देखते हैं कि वहाँ पे एक, अब उनके पास कोई स्पेस प्रोग्राम नहीं है। दे कुड ओनली वॉच इम्पोर्टेंटली फ्रॉम देयर वांटेज पॉइंट, जहाँ पे उनका वांटेज पॉइंट होता है वो वहाँ से उनको देखते हैं। हु आर दिस स्ट्रेंजर, अब वो देख पूछते हैं कि ये अजनबी कौन है। दे कॉन्फ्रेंस रूम इन द सेंट्रल ब्यूरो, अब उनकी जो सेंट्रल ब्यूरो में कॉन्फ्रेंस रूम है, जहाँ पे बैठक रूम है, जहाँ पे सारे लोग बात करते हैं, वॉज सो क्वाइट, अब वहाँ पे सब लोग चुप हैं। दैट एंड आउटसाइडर वुड हैव थॉट इट वॉज एम्प्टी, एक बाहर वाला सोचता है कि ये खाली है। फॉर फ्रॉम इट, दूर से देखने पे, इट वॉज फुल टू कैपेसिटी, बट द मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल कमिटी वेयर अनयूजुअल क्वाइट। तो जो दूर से देखने में ऐसा लग रहा था कि ये पूरा खाली है, पर वहाँ की जो कैपेसिटी थी, जो वहाँ के मेंबर्स थे वो क्या थे, सारे चुप थे। दे न्यू दैट द प्रेजिडेंट वॉज गोइंग टू मेक अ मेमेंटस अनाउंसमेंट, उनको पता था कि जो प्रेसिडेंट है वो कुछ अनाउंस करने वाला है। कॉलीग्स आई विल गिव यू द रिपोर्ट एज आई हैव इट, अब वो बोलता है कि मेरे साथियों, जो उनके साथ काम करते हैं उनको कलीग्स बोलते हैं, आपस में जो काम करते हैं तो बोलते हैं कलीग्स आई विल गिव यू द रिपोर्ट एज आई हैव इट, कि जब मेरे पास कोई रिपोर्ट होगी मैं तुम्हें दूंगा। वाइल आई स्पीक देयर मे बी ए चेंज इन द सिचुएशन, अभी सिचुएशंस में कुछ बदलाव है। द प्रेजिडेंट पॉज टू गेट हिज पेपर्स इन ऑर्डर, अब भी जो प्रेजिडेंट है वो क्या है, अभी वो थोड़ा रुका है उन पेपर्स के ऑर्डर्स के लिए। एंड देन कंटिन्यूड, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। टू स्पेस क्राफ्ट आर अप्रोचिंग अस, दो जो स्पेस क्राफ्ट हैं, जो अंतरिक्ष यान है, वो आते हुए दिख रहे हैं हमारी तरफ। वन इज इन फैक्ट ऑर्बिटिंग आवर प्लानट वाइल द ऑर्डर इज स्टिल फार अवे, हम अभी अपने ही प्लानट में रहेंगे जब तक कि कोई हमें ऑर्डर नहीं मिलते हैं। वी गैस दैट दे आर कमिंग फ्रॉम आवर नेबरिंग प्लानट, हमें लगता है कि ये हमारे कोई पड़ोसी प्लानट से ही आ रहे हैं। हाउ शुड आई रिएक्ट, अब हम कैसा रिएक्ट करें। नंबर वन यूअर व्यूअर प्लीज़, अब वो बोलते कि पहले तुम बताओ, एक नंबर वन पर्सन को बोलते कि अपने व्यू बताओ। नंबर वन वॉज इन चार्ज टू डिफेंस, अब जो नंबर वन था वो डिफेंस का, सेना का चार्ज लिए हुए था। ही वॉज नोन फॉर हिज करेज एंड विजडम, वो जाना जाता था अपने हिम्मत के लिए और अपनी बुद्धिमत्ता के लिए। सर इफ़ वी विश वी कैन टोटली डिस्ट्रॉय दीज स्पेस क्राफ्ट
विथ अवर मिसाइल। जो बोलते हैं कि सर अगर हम चाहे तो अपने मिसाइल से हम इनको पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं, बट दैट वॉन्ट मेक अस एनी वाइजर। पर ये कोई बुद्धिमत्ता का काम नहीं होगा। वी डू नॉट हैव टू कैपेसिटी टू रेंडर दीज क्राफ्ट unpotential in space, but should they land we can render them ineffective anytime we choose. Our reports say that they do not contain living beings, they only have instruments। उस हमारे जो मतलब जो उनके मतलब ऐसे होंगे ना कुछ लोग जो पता लगाते हैं इधर उधर से सारे मतलब रिपोर्ट्स रखते हैं, हर चीज़ जानते हैं, हर चीज़ का मतलब नोटिस करते हैं। तो उन्होंने बताया है उनको कि उसमें कोई लिविंग थिंग्स नहीं है, मतलब कोई भी जीता या जागता इंसान या कोई वस्तु ऐसी नहीं है, वहाँ पे सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है, मतलब सिर्फ संसाधन है। नाउ टू यूर ओपिनियन प्लीज। अब दूसरे से पूछते हैं कि नंबर 2 तुम अपना ओपिनियन बताओ, अपने नज़रिया बताओ। द प्रेजिडेंट आस्क द साइंटिस्ट ऑन द कमिटी। अब जो प्रेजिडेंट होता है वो साइंटिस्ट से पूछता है जो उस कमिटी के साइंटिस्ट हैं। आई रिकमेंड नॉन इंटरफ्रेंस एंड पासिव ऑब्जर्वेशन। वो बोलते हैं कि हमें लगता है कि अभी हमें कुछ नहीं करना चाहिए, सिर्फ ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए, मतलब उनको देखना चाहिए। सिंस वी डू नॉट नो द पावर ऑफ द सेंडर्स ऑफ दोज, कि जब तक हम ये नहीं जान लेते कि इनकी क्या पावर है स्पेस क्राफ्ट, मतलब ये जो अंतरिक्षयान है इनकी क्या ताकत है। एंड वी आर स्टिल इन द डार्क अबाउट दैट देयर इंटेंशंस, क्योंकि हम अभी भी अंधेरे में ही हैं उनके इंटेंशन जानने के लिए। इट इज़ वाइज नॉट टू रिवील अवर एक्सिस्टेंस। ये कोई बुद्धिमत्ता का काम नहीं होगा कि हम उनको अपनी ताकत दिखाएं। इफ़ यू डिस्ट्रॉय दिस, अगर हम उनको ख़त्म करते हैं स्पेसशिप, अगर हम उन अंतरिक्ष यानों को ख़त्म कर देते हैं और रेंडर देम इनफेक्टिव, वी माइट रिवील अवर एक्सेंटेज, तो शायद ये क्या होगा, बदला लिया जाएगा। द प्रेजिडेंट लुक्ड एट द नंबर 3। अब वो तीसरे नंबर के इंसान से पूछते हैं। अ सोशल साइंटिस्ट, जो कि एक सोशल साइंटिस्ट है, सामाजिक साइंटिस्ट है। ही रियरली एग्रीड विद नंबर 2। वो जो नंबर 2 वाले इंसान ने कहा था उसकी बातों पर एग्री करता है। बट दिस वॉज वन ऑफ दोज रेयर ओकेजन्स वेयर ही डिड। ये एक पहली चीज़ थी जिसमें गया था। वो बोलता है आई एग्री विद द नंबर 2, मैं दूसरे इंसान के साथ एग्री हूँ। इनफैक्ट आई विल गो सो फार एज टू से दैट वी शुड कीप आवर सरफेस एक्टिविटीज़ टू द मिनिमम। बोलते हैं कि हमें कम से कम अभी अपनी स्पेस एक्टिविटीज़ रखनी चाहिए। दस क्रिएटिंग द इम्प्रेशन दैट, अब ये क्या करेगा, एक इम्प्रेशन क्रिएट करेगा, मतलब दिखाएगा दैट देयर इज़ नो लाइफ ऑन दिस प्लेनेट, कि यहाँ पे कोई भी जीवन नहीं है। फॉर्चुनेटली, भाग्यवश, अवर सरफेस कंडीशंस डू गिव दैट इम्प्रेशन। और उसी टाइम हमारे सरफेस ने क्या करते हैं, हमारा सरफेस क्या करता है, इम्प्रेशन देता है। बिफोर द प्रेजिडेंट कुड स्पीक हिज प्रपोजल टेलीफोन रैंग। जैसे ही जो प्रेजिडेंट था वो कुछ बोलता उससे पहले ही उसका फ़ोन बज जाता है। ही लिफ्टेड द रिसीवर एंड लिसन क्वाइटली फॉर ए मिनट। वो चुप होता है और 1 मिनट के लिए चुपचाप सुनता है। कलीग्स ही अनाउंस, वो बोलता है साथियों, द फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट हैज़ लैंडेड। पहला इसके स्पेस क्राफ्ट क्या हो गया है, लैंड हो गया है। इट वॉज अ रेड लेटर डे इन टिल्लूज लाइफ। अब ये क्या था, एक लाल दिन था टिल्लू की लाइफ में। द डे ही वॉज वेटिंग फॉर, जिस दिन का वो इंतजार कर रहा था। फॉर हिज फादर हैड एट लास्ट टेकन हिम टू द कंट्रोल रूम, की जब उसके पापा उसको ले जाते। फ्रॉम हियर ही कुड सी द एलियन स्पेसक्राफ्ट ऑन हिज टीवी स्क्रीन, जहाँ से उसके पापा एलियन को देख रहे थे। व्हाट अ फनी लुकिंग थिंग डैडी, वो बोलता है कि पापा ये कितनी मजाकिया चीज़ है। व्हाट डज इट कंटेन, ये क्या करेंगे, टिल्लू पूछता है। इस फादर शुड हिज हेड, वो बोलता है कांट से फॉर श्योर, कुछ नहीं कह सकते। वी आर ओनली अलाउड टू ऑब्जर्व इट फ्रॉम फॉर, हम सिर्फ इसी के लिए अलाउ किए कि इसको दूर से देखो। बट वी कंट्रोल ऑल इट्स पार्ट्स एंड कैन एक्सरसाइज अवर पावर, पर हम इसके सारे भागों को कंट्रोल में रख सकते हैं। अवर पावर इट इफ़ इट इज़ अप टू एनी मिसचीफ, अगर ये कोई भी मिसबिहेव करते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ करते हैं जो नहीं करनी चाहिए तो हम अपनी पावर्स दिखाएंगे। ही पॉइंटेड टू एन इम्प्रेसिव पैनल विथ सेवरल कलर्ड बटन्स ऑन इट। अब टिल्लू क्या करता है, जो वहाँ पे वो एक रेड कलर के बटन की तरफ को, वहाँ पे पैनल सर्वल कलर्ड, जो इसका थोड़ा सा सर्वल कलर है उसकी तरफ को इशारा करता है। टिल्लू लुक्ड एट देम विस्फुली, अब जो टिल्लू है वो वहाँ पे देखता है उसको। लुक इट इज़ अप टू समथिंग डैडी, वो बोलता है कि पापा देखो यहाँ पे कुछ है। टिल्लू सडनली नोटेड सम मोमेंट इन द स्पेस क्राफ्ट, अब टिल्लू क्या करता है, कुछ एक्टिविटीज़ कर देता है। अदर इन द कंट्रोल रूम सॉ इट टू, जो बाकी लोग कंट्रोल रूम में थे वो भी देखते हैं। ऑल आइज वेयर नाउ ग्लूड टू द स्क्रीन, अब सारी आंखें स्क्रीन पे दिख रही हैं। अब मैकेनिकल हैंड वॉज एमर्जिंग फ्रॉम द स्पेस क्राफ्ट, अब एक मैकेनिकल हैंड क्या होता है, स्पेस क्राफ्ट से आता है। इट वॉज अप्रोचिंग द सरफेस ऑफ द प्लानट, वो क्या करता है,
प्लानट का सरफेस, जो वहाँ की जलवायु वगैरह होती है, जो भी चल रहा होता है वहाँ का, उसको करता है, उसको फील करता है। इट बेंट ऑन टच्ड टू द सोइल, वो क्या करता है, मिट्टी को छूता है। सोइल मतलब मिट्टी होती है, वहाँ की मिट्टी को छूता है। बट वट वॉज इट अप टू, ये क्या हुआ। पीपल क्राउडेड, लोग चिल्लाते हैं। टुवर्ड द स्क्रीन फॉर अ क्लोजर लुक, नज़दीक से देखने पे लोग चिल्लाते हैं। द टेलीस्कोपिक लेंस ऑफ द टीवी कैमरा जूम्ड, अब जो वहाँ का टेलीस्कोप था उसके लेंस का जो कैमरा होता है उसको जूम करते हैं इन टू द टिप ऑफ द मैकेनिकल हैंड, एक मैकेनिकल हैंड पे। टिल्लू वॉज स्टेयरिंग एट द कंट्रोल पैनल, अब जो टिल्लू था वो कंट्रोल पैनल की तरफ को देखता है। एंड इट्स अट्रैक्टिव बटन, से सोचता है कि ये अट्रैक्टिव बटन है। एंड irresistible desire got hold of him to press the most prominent of all buttons, अब वो क्या करता है, उसकी जो डिज़ायर होती है, उसकी जो विश होती है, वो सोचता है कि वो उसको पकड़े। द रेड वन ही मूव्ड, वो लाल बटन को दबाता है। देयर वॉज अ श्रिल विसल एंड टिल्लो फाउंड हिमसेल्फ इन सेंट्रल ऑफ अटेंशन, वो क्या थी, एक विसल थी, मतलब एक सीटी थी जिसमें टिल्लो क्या देखता है, खुद को अटेंशन में देखता है। हिज फादर पुल्ड हिम अवे रफली, उसके पापा उसको वहाँ से हटाते हैं। एंड रिस्टोर द रेड बटन टू न्यूट्रल पोजीशन, तो और उस बटन को उसी पोजीशन में वापस रख देते। बट द डैमेज वॉज डन, पर वो डैमेज हो चुका था। द मैकेनिकल हैंड फ्रॉम द स्पेस क्राफ्ट चीज टू वर्क, अब जो मैकेनिकल हैंड था वो क्या हो गया, काम करने को शुरू हो गया। एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड बाय नासा, जो नासा का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, अ साइंटिस्ट वॉज ब्रीफिंग द वर्ल्ड प्रेस, अब जो साइंटिस्ट था वो वहाँ पे देख रहा था। एवरी वन हैज़ बीन गोइंग टू स्मूथी विद द विकिंग मिशन, देयर इज ए स्मॉल हिच, there is a small hitch. The mechanical hand which was to dig out the mundane soil for examination has developed a malfunction. So we don't know the cause, but our technicians are confident they will sort it out. अब जो वहाँ पे चल रहा होता है उसमें सब लोग आपस में बात वगैरह कर रहे होते हैं कि जो हमारे मैकेनिकल है, जो हमारा मैकेनिकल है वो क्या है, इसको ठीक कर देगा। एंड शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स देयर वॉज अनदर प्रेस रिलीज फ्रॉम नासा, और उसी टाइम एक दूसरी प्रेस नासा से होने लगती है। लाइफ द मैकेनिकल हैंड इज़ वर्किंग अगेन, अब दोबारा वो हाथ काम करने लग गया था। थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ अवर टेक्नीशियन, बोलता है कि टेक्नीशियन, हमारे टेक्नीशियंस का शुक्रिया। सॉइल सैंपल्स आर बीइंग कलेक्टेड, अब वहाँ से वो जो सॉइल मिट्टी के सैंपल थे वो लिए गए। सून वी विल नो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन वेदर देयर इज़ ए लाइफ ऑन मार्स, कि जो मार्स है वहाँ पे कोई ज़िंदगी है या नहीं। लाइफ ऑन मार्स, और मार्स एक ग्रह है, तो वो अब क्वेश्चन करते हैं लोग, मार्स पे ज़िंदगी। ऑफ ऑल द प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम मार्स इज़ नियरेस्ट इन लोकेशन एंड फिजिकल कंडीशंस टू अवर अर्थ, क्योंकि जो मार्स है वो सबसे नज़दीक है हमारे प्लानट का, तो सोचते हैं कि हो सकता है कि कुछ फिजिकल कंडीशंस हो हमारे अर्थ की। सो दैट साइंटिस्ट बिहाइंड द विकिंग मिशन वेयर होपफुल ऑफ फाइंडिंग लाइफ ऑन मार्स, तो वो क्या करते हैं, उम्मीद करते हैं कि मार्स में वो ज़िंदगी ढूंढ ले। बट दे वेयर इन फॉर डिसअपॉइंटमेंट, अब उनको थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट मिलती है, मतलब थोड़ी हताशा मिलती है, निराश होते हैं। उनको हताशा मिलती है। द विकिंग मिशन फाउंड नो साइन ऑफ लाइफ ऑन मार्स, पर क्या होता है, उनको कोई भी साइन नहीं मिलता है मार्स में ज़िंदगी का। तो ये था एक एलियन हैंड की कहानी। सो आई होप आपको ये आपका लास्ट चैप्टर समझ में आया हो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।